इसके अंतर्गत दर्ज किए गए कई मुकदमों में बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो हाल ही में थाना ठियोग, बालूगंज, रामपुर और कुमारसेन में दर्ज 5 मुकदमों की समानांतर जांच में पाया गया कि इन सभी मुकदमों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों का मुख्य सरगना, जो इनको चिट्टे की नशे की रेगुलर सप्लाई किया करता था, जो विजय एलियस डेविड नाम का एक कुख्यात नशा तस्कर पाया गया। आरोपी डेविड के खिलाफ भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करके मुकदमों में उसकी संलिप्तता सुनिश्चित करने के बाद पुलिस थाना ठियोग में दर्ज मुकदमे की जांच टीम को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब में भेजा गया। शिमला पुलिस की टीम ने तकनीकी इनपुट का उपयोग करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए 24 घंटे से अधिक के फील्ड ऑपरेशन के माध्यम से निरंतर और समयबद्ध प्रयास किए, जो इस टीम ने पंजाब से 2 बड़े नशा तस्करों को जीरकपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसने इन 5 मामलों में चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य सरगना आरोपी विजय एलियस डेविड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जीरकपुर से गिरफ्तार नशा तस्करों का विवरण इस प्रकार से है। विजय एलियस डेविड एलियस बिहारी, पुत्र शालिग्राम, निवासी थाना महेश नगर, अम्बाला कैंट, एज 28 ईयर्स। नीतेश शर्मा एलियस माइक, निवासी आइकन अपार्टमेंट, जीरकपुर, एज 28 ईयर्स। जो आरोपी विजय बिहारी एक कुख्यात नशा तस्कर है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और अन्य जिलों में हेरोइन चिट्टा की सप्लाई करता है। पिछले कुछ समय में ही वह शिमला शहर, ठियोग, रामपुर और रोडू के क्षेत्रों में हिमाचली मूल के 70 से अधिक व्यक्तियों की चिट्टा आपूर्ति कर रहा था। पूर्व में विजय बिहारी को वर्ष 2023 में भी शिमला जिला के थाना ठियोग में 180 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी डेविड का आपराधिक इतिहास इस प्रकार से है। इसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 244/22 दिनांक 6 अप्रैल 2022 थाना अम्बाला कैंट, राइटिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं के अंतर्गत। 308/22 धारा 21 NDPS के अंतर्गत थाना अम्बाला कैंट में दर्ज है। 177/23 थाना ठियोग, जिसमें 180 ग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई थी। 19/26 जो वर्तमान मुकदमा है। इन 5 मुकदमों का विवरण इस प्रकार से है। थाना बालूगंज के अंतर्गत दर्ज मुकदमा दिनांक 8/2/26 को गुप्त सूचना के आधार पर ISBT शिमला में शिमला रोहडू रूट पर चलने वाली HRTC बस में बैठे 2 व्यक्तियों, राहुल निवासी जुब्बल शिमला, विशाल वर्मा निवासी ठियोग जिला शिमला के कब्जा से 30.7 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया गया था, जिस पर पुलिस थाना बालूगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी अन्वेषण के दौरान पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें यह पाया गया कि दोनों आरोपियों ने चिट्टे की इस खेप को उसी नशा तस्कर डेविड से नाम से जीरकपुर में खरीदा है। दिनांक 2 फरवरी 2026 को पुलिस चौकी जतोग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मजियात टूटू से मोहित वर्मा निवासी टूटू, उम्र 31 वर्ष, अमित सोनी निवासी कंडाघाट, उम्र 22 वर्ष, राकेश गर्ग निवासी ममली कंडाघाट, 24 वर्ष, कुमारी सिमरन निवासी टूटू, उम्र 28 वर्ष के कब्जा से करीब 11 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया गया था। पुलिस रिमांड ली गई, जिसमें जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने डेविड से संपर्क करके ये चिट्टे की खेप जीरकपुर से खरीदी थी। पुलिस थाना ठियोग इसमें FIR नंबर 19/26 दिनांक 9 फरवरी 2026 को धारा 21-29 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें करीब 12 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की गई। आरोपी इसमें पृथ्वीराज पुत्र केहर सिंह निवासी चिड़गांव, उम्र 47 ईयर्स, मनोज शर्मा पुत्र दुर्गादेव शर्मा, एज 37 ईयर्स, निवासी रामपुर शिमला। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी रिमांड में पता चला कि इन दोनों आरोपियों ने करीब 11 ग्राम चिट्टा की खरीद की थी। इन्होंने 12 ग्राम चिट्टा की इन्होंने खरीद की थी। थाना रामपुर FIR नंबर 10/26 21-29 NDPS एक्ट के अंतर्गत दिनांक 7 फरवरी 2026 को दर्ज की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के कब्जे से 9.26 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। जो आरोपी युगल किशोर पुत्र श्री सुशील
निवासी ननखड़ी, उम्र 35 वर्ष। आरोपी नरेश पुत्र हेम बहादुर, निवासी जिला शिमला, आयु 23 वर्ष। पुलिस रिमांड के दौरान मामले की जांच में पाया गया कि इन आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डेविड से संपर्क करके उससे जीरकपुर में हेरोइन और चिट्टा की डिलीवरी ली थी। इसी प्रकार 5वां मुकदमा थाना कुमारसेन से है। इसमें एफआईआर नंबर 6/26 धारा 2129 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 25 जनवरी 2026 को थाना कुमारसेन में दर्ज किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों के कब्जे से 11 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिनके नाम कुलदीप निवासी रामपुर एज 31 ईयर्स, सोनू निवासी रामपुर एज 26 ईयर्स, दीपक निवासी कुमारसेन एज 35 ईयर्स। पुलिस रिमांड के दौरान मामले की जांच में पाया गया कि इन आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डेविड से संपर्क करके उससे जीरकपुर में चिट्टा हेरोइन की डिलीवरी ली थी। इन सभी मामलों में मुख्य सरगना कुख्यात तस्कर आरोपी विजय एलियस डेविड गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इन मामलों में अभी तक संलिप्त 335 ग्राम हेरोइन और चिट्टा की तस्करी में इसकी संलिप्तता पाई गई है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की कड़ियां और संबंध भी जोड़े जा रहे हैं। धन्यवाद। पूरे सप्लाई है वो कहाँ से थी? जी, इसमें अभी तक जो जितने भी लोकल यंगस्टर्स पकड़े गए थे और इन सभी आरोपियों से बैकवर्ड लिंकेजेस में पूछताछ करके जांच की गई और इनमें जो मुख्य सरगना आरोपी डेविड पाया गया, जिसको अभी जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया। ये सब डेविड से काफ़ी समय से रेगुलर सप्लाई ले रहे थे। आरोपी डेविड इस चिट्टा की खेप को कहां से लेकर आता है, इस मामले की अभी जांच चल रही है, जिसमें इस नेक्सस को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी क्या होगी? जो इससे काली कमाई से जब संपत्ति एकत्र हुई है, क्या उसके भी कोई ऐसे एविडेंस है कि कोई प्रॉपर्टी इन्होंने इसमें से एकत्रित की है? इसमें इन 5 मुकदमों में अभी कुछ प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई की है। ये अभी जांच का विषय है कि वो प्रॉपर्टी इलिसिट तरीके से कमाई गई है और इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। जैसे भी इसमें कोई डिटेल्स आती हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। मामला सतोडू का है, पानी के टैंक में जहर मिलाने से जुड़ा, उसमें क्या कोई डेवलपमेंट है? क्या जो षड्यंत्र करता है उसकी पहचान हो गई है या एफआईआर में क्या डेवलपमेंट हुई? पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच बढ़ाई। इसमें पुलिस द्वारा जो दूषित पानी है उसके सैंपल्स कलेक्ट करके एफएसएल को जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मामले में आगामी जांच जारी है। क्या कोई आपराधिक मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इसका एक पार्टनर था डेविड का, इसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी थी इसमें? अभी क्रिमिनल हिस्ट्री में अभी सिर्फ यही वर्तमान मुकदमा है और नीतेश में अभी इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें और मुकदमे अभी नहीं पाए गए। सर, इससे पहले एक महात्मा गैंग की पकड़ी है और उसको अरेस्ट किया है, इनका कोई लिंकेज है आपसे? पुलिस सभी गैंगस्टर्स के साथ इनके लिंकेजेस को आइडेंटिफाई कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में 3-4 दिनों में दर्ज जो मुकदमे हैं, उन्हीं मुकदमों में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की गई है। सभी इंटेरोगेशंस और सभी जो अक्यूज्ड हैं ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, इनको टेक्निकल तरीके से इनको समायोजित किया गया है, इनको पैरेलली जो है इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसी से ये एस्टैब्लिश हुआ कि हमारे 5 मामलों में जो ये कुख्यात नशा तस्कर विजय एलियस डेविड है, ये मेन सप्लायर था। इसमें टीम बनाकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, पंजाब इसमें बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन हम वहाँ से कर रहे हैं और पुलिस जो है जो एक्चुअल सोर्स है वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी ये एक प्रिलिमिनरी जांच है जिसमें जो ट्रैफिकर्स थे उनको पकड़ा गया, फिर उनके सप्लायर्स को पकड़ा गया। अब उनके सप्लायर्स के पीछे जो डिलीवरी है, मेन सप्लाई कहाँ से है, इसके बारे में जाँच चल रही है। सर, इसके अलावा पुलिस देखिए, एनडीपीएस के अपराध में संलिप्तता किसी चीज़ को, किसी भी इंसान को डिफरेंशिएट नहीं करती है, चाहे वो पुलिस का कर्मी हो, चाहे वो सिविलियन हो। और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।